अलख निरंजन। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं भाइयों को बहनों को नमस्कार। आज विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं को यदि आध्यात्मिक तिलिस्मी रहस्यों की जानकारी चाहिए तो हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए शेयर करते रहें, जिससे आगे की जानकारी आपको बराबर मिलती रहे और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करते रहें। आइए अब 3 बिंदुओं पर आज वार्तालाप करते हैं। पहला, अलख निरंजन आदेश गुरु का। दत्तात्रेय को मच्छिंद्रनाथ बाबा ने सिद्ध किया। प्रसन्न दत्तात्रेय हुए मच्छिंद्रनाथ बाबा पर। मच्छिंद्रनाथ के शिष्य बाबा गुरु गोरखनाथ, बाबा मच्छिंद्रनाथ का आदेश बाबा गुरु गोरखनाथ को हुआ। बाबा गुरु गोरखनाथ को जो आदेश बाबा मच्छिंद्रनाथ का होता था उसका वह अक्षरशः पालन करते थे। इसीलिए बाबा गुरु गोरखनाथ ने आदेश गुरु शब्द को जोड़ा कि जो गुरु का आदेश हुआ उसका अक्षरशः पालन करना है। अलख निरंजन अर्थात अलख मतलब ज्योति जो निरंतर जलती रहे, उस निरंजन निर्विकार परमात्मा की। यह मंत्र अलख निरंजन शब्द गुरु दत्तात्रेय ने दिया था और आदेश शब्द गुरु गोरखनाथ ने जोड़ा था। इसलिए नाथ संप्रदाय में जो हमारे जानकारी के अनुसार है कि जो कोई भी नाथ संप्रदाय का आता है आपके दरवाजे और या आप मिलते हैं और आपके सम्मुख वह अलख निरंजन कहते हुए आदेश गुरु का शब्द प्रकट करता है, तो आपका यह कर्तव्य पूर्ण रूप से बनता है कि जो आपके सामने व्यक्ति है उसके शब्दों का जो शब्द उसको मिला है उसके गुरु से, उस गुरु रूपी शब्द का अक्षरशः आपको पालन करना है, न कि उस व्यक्ति का। यहाँ गुप्त बात है कि जो शब्द उसको जीवन में मिला है किसके द्वारा? उसके गुरु के द्वारा, बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से और बाबा गुरु गोरखनाथ के गुरु बाबा मच्छिंद्रनाथ के आदेश से। इसलिए यदि ऐसा कोई कहता है कि अलख निरंजन आदेश गुरु का, तो आपका यह पूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि उसके आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए। अन्यथा यदि आदेश का उल्लंघन यदि आप करते हैं तो उस व्यक्ति का अपमान नहीं होगा बल्कि उसके गुरु का अपमान होगा। और गुरु सर्वत्र व्यापी होता है, वह सभी के गुरु चाहे किसी के किसी भी रूप में गुरु होते हैं। गुरु शब्द का अपमान ब्रह्म का अपमान माना जाता है, इसलिए वह अपमान यदि करता है तो दंड का भागीदार हो जाता है। जो एक बार गुरु शब्द का अपमान कर देता है, गुरु का अपमान कर देता है, तो गरुड़ पुराण में उल्लिखित है
कि गुरु का अपमान करने वाला सूअर यौन में जन्म लेता है और निरंतर कल्पांतरों तक भटकता रहता है। इसका तिलिस्मी रहस्यों के अनुसार आप अर्थ समझ गए होंगे। दूसरा बिंदु बात करते हैं कि गायत्री मंत्र जो कहा जाता है संपूर्ण मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, यहाँ मुख्य बिंदु ओम है। ओम को धारण करने की बात कही जाती है। अब ओम जो है उकार मकार आकार से बनी हुई है और उकार मकार आकार ब्रह्मा विष्णु महेश कहे जाते हैं। यहाँ समझने की बात है कि यदि हम गायत्री मंत्र के रास्ते चलते हैं तो त्रिगुण शक्ति को धारण करने की प्रेरणा सूर्य के, यहाँ सविता जोड़ा गया है इसलिए सविता को सूर्य कहा गया है। तो सूर्य के सम्मुख जो इस मंत्र का ध्यान करता है, साधना करता है, वह त्रिगुण देव शक्तियों को धारण करने की क्षमता उसी को होती है जो निश्चल निष्कपट निस्वार्थ भाव से और बिना किसी भी प्रकार से दुष्प्रवृत्ति या विसंगतियों में या कुप्रवृत्तियों में या कुविसंगतियों में उसकी मानसिक हृदय शुद्ध अंतःकरण से पूर्ण रूप से इंद्रियां पवित्र हों, तभी वह त्रिगुण महाशक्ति जो लक्ष्मी सरस्वती काली कही गई है सूर्य के सम्मुख साधना करते हुए प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय यह तीसरा बिंदु है। ओम मतलब परब्रह्म, नमः का मतलब नमस्कार, शिवाय का मतलब उसके सिवा कोई नहीं। अर्थात यहाँ त्रिगुण देव शक्तियों के सिवा कोई और नहीं है यह कहा जाता है। अब ओम को परब्रह्म कहा गया है तो परब्रह्म यानी त्रिगुण शक्तियों के सिवा जगत में कोई नहीं, और यही गायत्री मंत्र भी बोलता है। आप किसी भी मार्ग से मंत्रों के द्वारा जाते हैं तो त्रिगुण देव और त्रिगुण शक्तियों को ही धारण करने के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन सभी साधनाएं विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर आपको प्राप्त होती है, लेकिन आपकी मानसिकता यदि दुष्प्रवृत्ति अनन्य प्रकार की विसंगतियों में फंस गई है तो आपकी साधना हर पल हर क्षण व्यर्थ ही रहती है। मनुष्य अपने जीवन में भगवान की सेवा करते हुए जो भी प्रार्थना करता है उसको फल वह समझता है कि वह परमात्मा की कृपा से मिलता है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष दुष्ट शक्तियां ही देती हैं और पूजा सेवा भगवान के कदमों में ले जाकर करती रहती हैं, और पूजा जो चढ़ता है वह भोग दुष्ट शक्तियां ही ले जाती हैं। अब आप सोचिए कि जिन महाकाल भगवान शिव शमशानवासी दिगंबर हैं, उनके संग में लाखों करोड़ों भूत प्रेत योगनी डाकनी शाकनी आदि गण रहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं मुझको भोग की जरूरत नहीं है, भोग जो चढ़ता है वह उनके गण को प्राप्त होता है, और आपकी निश्चल भाव और सेवा और श्रद्धा जो होती है वो उनको प्राप्त होती है। तो यदि आप विसंगतियों कुसंगतियों आदि में फंसे हैं तो आप सोचिए कि आपकी सेवा और पूजा और श्रद्धा क्या उनको समर्पण हो रही होगी? शायद नहीं। आपकी सारी तत्वों को
उनके गणों को प्राप्त होती है और उनके गण प्रसन्न जब हो जाते हैं तो आपके संग हो लेते हैं, तो आपके जीवन में परेशानी और सुख दोनों का तालमेल होता है। कभी कभी तो देखा जाता है कि अधिक परेशानी और सुख का तालमेल बहुत कम होता है। इससे मनुष्य के जीवन में और नारी के जीवन में विवाद और मनुष्य के जीवन में उसके व्यवसाय आदि में कमी होने लगती है। विवादग्रस्त होने की संभावना बन जाती है, समस्या और उलझन आदि वगैरह बढ़ जाती है। इसी प्रकार आपको हम बताएं, ओम दुंग दुर्गाय देवे नमः जो कहा जाता है। ओम मतलब त्रिगुण देव, दुंग मतलब एक छोटा सा किला मैंने अर्थ निकाला है, और दुर्गाय मतलब बड़ा सा दुर्ग किला, यानी एक छोटा किला है जो बहुत बड़े विशाल काय दुर्ग यानी बहुत बड़े किले के बीच में एक छोटा सा किला है। मनुष्य का जीवन उस छोटी सी किला में फंस गया है, यानी एक विषम परिस्थितियों में घिर गया है। उससे बाहर निकालने के लिए वह परब्रह्म परमात्मा को स्मरण करता है, क्योंकि उस समय उसको निकालने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए उस परब्रह्म को ध्यान करता है। तो यहाँ यह प्रार्थना होती है कि हे परब्रह्म परमात्मा, तू मुझको इस छोटी सी किले से, जो बड़े से विशाल का दुर्ग यानी किले के बीच में है, मुझको इससे बाहर निकाल दे। यहाँ यह शब्द का तात्पर्य तिलस्मी रहस्यों के अनुसार निकाला जाता है कि इसका मंत्र ओम दुंग दुर्गाय देव्ये नमः बनता है, यानी वह शक्ति स्त्रीवाचक लिया गया है, यानी सरस्वती लक्ष्मी काली स्त्रीवाचक शब्द से लिया गया है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। जो मंत्र बने हैं, जो यंत्र बने हैं, जो तंत्र बने हैं, वो तिलस्मी रहस्यों की गूढ़ दुनिया में समाहित हैं, जिनको परम दिव्य सिद्ध गुरुओं की कृपा से बिरला ही किसी अरबों करोड़ों में मिलता है, किसी एक को, सबको मिलता नहीं है। और यह तिलिस्मी रहस्यों की जानकारी आपको बहुत वर्षों के बाद किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। हमारे सनातन धर्म में हमारी कन्याएं और महिलाएं विसंगतियों की ओर बढ़ रही हैं, और पुरुष भी और युवा भी विसंगतियों की ओर जा रहे हैं। आपस में मतभेद और अपने अपने सनातन धर्म की सभा में समाज में बंटवारा करते हुए भेदभाव करते जा रहे हैं। सनातन धर्म एक पूरा कालीन यानी करोड़ों वर्ष पुराना है। उस प्राचीन तत्वों में जो शक्ति का केंद्र है, उसको भूलते जा रहे हैं। आप जरा गौर करिए, जिन शक्तियों को आप पूजते हैं, जिन देव शक्तियों को पूजते हैं, उनके स्वरूपों में कोई आपको कुछ संदेश दिव्य रूप से दिखाई देता है? यदि दिखाई देता है तो क्या उस दिव्य संदेश को समझते हुए क्या उस पर आप चल रहे हैं? शायद नहीं। आज के समय में सभी लोग विसंगतियों की ओर जा रहे हैं और अपने जीवन में परेशानी का कारण बना रहे हैं। आज के लिए इतना, फिर आगे की जानकारी आपसे साझा की जाएगी, और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबाकर, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और हमसे साझा करने के लिए टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर
जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर 95 320 70 840 पर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम लिंक यूट्यूब चैनल पर दिया गया है। तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़िए और परामर्श आप प्राप्त करें। मैं नमस्कार को नहीं मानता। जो लोग चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कारों के पीछे दौड़ते हैं, कुछ पलों में ठीक हो जाते हैं परेशानियों से, तो मैं इसको चमत्कार मानता हूँ और चमत्कार पर मैं यकीन नहीं करता। नमस्कार मेरा मूल मंत्र है। जो मनुष्य नमस्कार प्रतिदिन नित्य करता है उसको उसके जीवन में चमत्कार मैं अपने इष्ट और गुरु की कृपा से प्रार्थना करके दिलवा देता हूँ। तो सभी कन्याओं और महिलाओं से और युवा और पुरुषों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप चमत्कार देखने हेतु मुझसे जुड़कर मिलना चाहते हैं तो इसके लिए क्षमा करें। यदि जीवन में नमस्कार के रास्ते अपने जीवन में स्वतः ही चमत्कार देखना चाहते हैं, जैसे प्रतिदिन भगवान की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर ही नजर आता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप प्रतिदिन नित्य नमस्कार करते रहेंगे तो आपके जीवन में इस दरबार के द्वारा चमत्कार स्वतः ही दिखाई दी जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी तरीका बताता हूं। यदि आपके घर में कोई रूहानियत परेशानी है तो आप एक छोटा सा उपाय करिए और फिर देखिए आपको उससे क्या फायदा कुछ मिलता है। जिनके घरों में कोई शय हाजिर होता है उस घर में सिर्फ आप 11 अगरबत्ती गिन के लीजिए और उसको अतर से हाथ में लेकर के उसको मालिश करिए। 11 अगरबत्ती को इतर से मालिश करने के बाद हल्के हाथ से एक पात्र में लगा दीजिए और कुछ देर जिसके ऊपर शय की परेशानी है वह बैठ जाए जब तक अगरबत्ती जले। आप देखेंगे उसका फायदा स्वतः ही। जिस घर में आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है तो उसको सामने लाने के लिए भी आप 11 अगरबत्ती गिन के लीजिए और इतर से भिगोकर 11 अगरबत्ती जला दीजिए। आपको उसका भी प्रभाव दिख जाएगा। लेकिन 11 अगरबत्ती जब आप जलाएंगे तो आपको सिर्फ एक नाम स्मरण करना है, वह भी सिर्फ इतना कि सिर्फ यह अगरबत्ती अपने मन में कामना सोचेंगे, सच्चे दरबार में भेंट कर रही हूं, मेरी यह कामना पूर्ण हो। जो परेशानी है उससे दूर निदान हो, आपकी सच्चे दरबार में ये पेश है। इस भाव से, क्योंकि लोगों का भाव अलग अलग होता है, जिस भाव से आप स्मरण करेंगे सिर्फ इतना ही आपको कहना है कि सच्चे दरबार में यह अगरबत्ती भेंट कर रहा हूं, आपको स्वतः ही उसका प्रभाव दिख जाएगा। जिस घर में कोई शय हाजिर होगा या किसी ने कुछ कर दिया है और यह प्रतिदिन शाम 7:30 बजे के बाद जलेगी, यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो इसका प्रभाव आपको सीधा धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए अलख निरंजन।
आदेश गुरु का।